आइए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 140। अभी हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इसकी अंतिम संख्या 0 है। इसका मतलब हमें देखना होगा ये किससे विभाजित होगी। 2 से विभाज्यता का नियम, पहले हम 2 से चेक करेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम ये है, जिस संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। इस संख्या के अंत में 0 है, यानी ये 2 से विभाजित होगी। यहाँ हम लिखेंगे 2 की टेबल में ये 14 7 बार में आता है और ये 0 का 0 उतार दिया। अब इस संख्या के अंत में भी 0 है, तो ये 2 से विभाजित होगी। ये 7 है तो 6 लगेगा 3 बार में और ये 5 बार में। अब हमें 5 की टेबल से लगेगा ये 7 बार में और ये 7, ये 1। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हमें इस तरीके से लिखना है 140 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू मल्टीप्लाई 7 इंटू 1। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इसके लास्ट में 1 आना, यानी ये पूरे सॉल्व होकर अगर 1 आ जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 156। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस संख्या के अंतिम अंक 6 है, यानी ये 2 से विभाजित होगी। ये 7 बार में और ये 8 बार में। अब इसकी अंतिम संख्या 8 है, यानी ये 2 से विभाजित होगी। ये 3 बार में और ये 4 बार, ये 9 बार में। 3 से विभाज्य का नियम ये है, जिस संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। इस संख्या का योगफल क्या है? 9 3 12। ये 3 से विभाजित होगी। ये 1 बार में और ये 3 बार में। अब 13 तो खुद 13 के ही पहाड़ा में आएगा, ये 1 बार में। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3825 3825। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस संख्या के अंतिम अंक 5 है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हमें 3 से चेक करना होगा। इसका योगफल देखते हैं। 8 3 11 11 2 13 13 5 18 18 3 के पहाड़ा में आता है। ये 1 बार में, या 8 नहीं होगा 6, यानी 2 बार में। 22 हो जाएगा यहाँ 7 बार में और ये 1 15 में, ये 5 बार में। फिर हम 2 से चेक करते हैं। 7 5 12 12 2 14 14 1 15। ये 3 से फिर लगेगा। ये 4 बार में, ये 2 बार में और ये 5 बार में। और हम 3 से चेक करते हैं। 5 2 7 7 4 11। ये 3 से नहीं लगेगा, 11 नहीं लगेगा, तो हम इसे 5 से चेक करेंगे। 5 से विभाज्य का नियम ये है, जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या
5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो इसके अंतिम अंक 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगी। ये 8 बार में और ये 5 बार में। फिर ये 5 से विभाजित होगी, ये 1 बार में और ये 7 बार में, यानी 35 होगा ये 7 बार में। अब तो ये 17 खुद के पारा नहीं आएगा, ये 1 बार में, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3885 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। हम 7 से देखते हैं, ये 1 बार में, इधर हो जाएगा 3 0 30, ये 4 बार में, और ये हो जाएगा 2 21, ये 7 के 7 से लग सकता है। ये 1 बार में और 3 जो 7 चौके 28, इधर हो जाएगा 2 21, ये 3 बार में। अब ये 7 से नहीं लगेगा क्योंकि 7 दूनी 14, 1 नहीं लगेगा। अब लगेगा ये 7 8 से नहीं लगेगा, 9 से देखते हैं, 4 3 7 1 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंतिम अंक 3 है, तो ये 11 से 11 1 बार में, 3 ये 11 बार 11 में लगेगा, ये 1 बार में और ये 3 बार चल गया 33, ये 13 बार में। अब 13 तो खुद के में ही लगेगा, ये 1 बार में। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है 7429। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखते हैं, 7 4 11 11 तो 13 13 9 22, ये 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से तो नहीं लगेगा क्योंकि 0 5 नहीं है, 6 से नहीं लगेगा क्योंकि 6 से गुना करने पर किसी के अंतिम अंक 9 नहीं आते हैं। 7 से देखते हैं, 7 ये 1 बार में, ये 0 हो जाएगा, 6 बार में 42, ये 9 नहीं लगेगा क्योंकि ये 6 बार में 66, यहाँ हो जाएगा 82 77, फिर हो जाएगा 49, ये नहीं लगेगा। 12 तो बिल्कुल नहीं लगा कि इसके अंतिम अंक 9 है, तो हमारा ये 17 बार में 17 के टेबल में आएगा। 17 चौके 68, यहाँ हो जाएगा 62, ये 17 3 51, यहाँ हो गया 11 119, ये 17 7 119, ये 18 में नहीं आएगा, 19 में देखते हैं, 19 दूनी 38 38, यहाँ जगह 5 57, हाँ 19 या 57, ये 19 में आएगा, ये 2 बार में 38 और ये 3 बार में 57, तो ये डायरेक्ट अब 23 में आएगा, ये 1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7229 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।